नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज सोमवार के दिन हफ्ते की शुरुआत में मदद करने के लिए हमारे साथ होंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी। आशीष जी स्क्रीन पर है। आशीष जी नमस्कार। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, क्वेरी सॉल्व करेंगे। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी प्लीज स्क्रीन पे रख दीजिए। आई एम सॉरी, ट्विटर पे तो आप लोग कई लोग सवाल उठाते हैं, पर मैं ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अब जो महिलाओं की क्वेरी नहीं होती तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि शो में इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ महिलाओं की क्वेरीज लेता हूँ। अदरवाइज मेरे पास ऐसा कोई शो नहीं है कि मैं आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकूँ, तो मैं टीम को जनरली फॉरवर्ड कर देता हूँ अगर वो आप लोग की क्वेरीज शेड्यूल कर दें। पर महिलाओं की क्वेरीज के लिए मैं रिप्लाई स्पेसिफिकली करता हूँ। लेकिन ठीक है, आप लोग भेजते रहिए। कोशिश होगी आप लोग की सारी क्वेरीज इस शो में नहीं, जिस शो में आनी होंगी, सुबह भी, दिन में भी और शाम को भी शो होते हैं जिसमें क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश होती है, तो वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। महिलाओं को जरूर यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश होती है। मार्केट्स आइए स्क्रीन पे भाई, सच का सामना है। मूड माहौल ऐसा लगने लगा था हरे में, SGX और भारतीय बाजार भी, निफ्टी भी मेरे ख्याल से हरे में था। आज का इंटरडे चार्ट जरा स्क्रीन पर रखिएगा। ये हाईज जब थे निफ्टी के मेरे ख्याल 17,530, जब 530 के हाई थे निफ्टी के, तो निफ्टी 120 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। वो 120 अंक ऊपर वाला निफ्टी अब आपको 85 अंक नीचे दिन के हाई से बढ़िया तरीके से घूम गए। एट या नियर डेज लोज निफ्टी अब इस समय कामकाज करता हुआ, कहां 120 अंक ऊपर और कहां हम आधा % अब दबाव में है। 17,350 के नीचे के टिक्स इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और हम प्रिकेयरसली उन्हीं लेवल्स के आसपास। 324 कौन सा लेवल है? 324 ही वो लेवल था जो आज का इंटरडे लो अब तक का बना हुआ है। ये फ्राइडे की जब पिटाई झेल रहे थे हम, तो यही लोस थे निफ्टी के, तो बड़े इंपॉर्टेंट उसी लेवल पे थमने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंड करते नहीं करते हैं फ्राइडे के लोस, वो इंपॉर्टेंट हो गया है इस समय। और सुबह आईटी ने एकदम से मूव बढ़िया दिखाया था, तो आईटी इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। वो आईटी ने एक शुरुआत करी थी, तो आपको याद होगा हम लोग स्क्रीन पे देखते देखते 1.25% तक आईटी इंडेक्स उछल गया था। अब देखिए वो 1.25% ऊपर वाला लाल निशान में आईटी कामकाज करता हुआ, और सिमिलर स्टोरी बैंक्स में आपको नजर आएगी। बैंक सुबह इनडिसाइसिव थे, फिर मूव आया तेजी की तरफ, बैंक्स बढ़े। 200 पॉइंट निफ्टी बैंक ऊपर था वो इनिशियल ट्रेड में, अब वो 350 पॉइंट नीचे, 550 पॉइंट दिन के हाई से अब निफ्टी बैंक घूम के इस समय कामकाज करता है। और ये फ्राइडे के 750 पॉइंट के नॉक के ऊपर प्रेशर और माउंट हो रहा है। ये है मूड माहौल, ये है वो जो रिस्क इस समय ऑन टेबल आ गए हैं, जो अमेरिका में क्राइसिस इस समय देखने को मिल रही है। हम अपने की उस पे नहीं, मेरे ख्याल से इस समय ग्लोब पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, और हम ही नहीं, एशिया भी बहुत सिमिलर तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट, ये मिस कर जाता हूं डॉक्टर साहब, अच्छा किया आपने। ब्रॉडर मार्केट्स का पेन, आमतौर पर ब्रॉडर मार्केट्स लास्ट में जाते थे दिखा जाता हूं, लेकिन पेन देखिए सेशन के खुलने के बाद से कैसे वो ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ रहा है। इस समय 1:4 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। एक बढ़ रहा है तो 4 स्टॉक्स कमजोरी के साथ। 80% ऑफ द ब्रॉडर मार्केट, 80% जितने शेयर आज ट्रेड हो रहे हैं लाल निशान में। ये हो गया थोड़ा सा मूड बदलने की कहानी। लेकिन चलिए, ये सब ऐसे करता रहा तो सवाल जवाब जो बेसिक प्रमाइस है वो रह जाएगा। सबको स्क्रीन पे दिखाइए जो जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली क्वेरी सॉल्व करनी। 2 दिल्ली से, 1 लखनऊ से, तो दिल्ली से शुरुआत कर देता हूं। आप सबका स्वागत है, आप सबको गुड आफ्टरनून, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिल्ली से मधुश्री आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मधु मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ये मधु मैम सही बोला? घर पे मधु मैम बोलते हैं कि मधुश्री बोलते हैं पूरा? मधु है ना, सही पकड़ा मैंने। मधु मैम आप कितने समय से भारतीय इक्विटीज में हो? 5 years। ये फ्रेम फ्रीज हो गया क्या मधु मैम का डायरेक्टर साहब? सॉरी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है मैम। कोशिश करेंगे जैसे नेटवर्क रिज्यूम होगा। लेकिन चलिए, आप अपनी पहली क्वेरी जब तक आप पूछ लो। मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी महेश्वरी सर के लिए? मेरे पास बीपीसीएल के शेयर्स हैं 140 शेयर्स, जो मैं अभी 357 है अभी की मेरी कॉस्टिंग, एंड 323 पे जा रहा है। काफी टाइम से होल्ड किया हुआ है। व्हाट शुड आई डू अबाउट इट? क्यों लिया था? बेसिकली ट्रेडिंग बेट था या लॉन्ग टर्म के लिए रखना था पोर्टफोलियो में? ट्रेडिंग ही था। स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप जब ट्रेड करते हो मैम आमतौर पे?
यस। ठीक है। ये है वो ट्रेडिंग वाले ही वैसे तो, लेकिन हम गलत फंस गए, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाए भाई। आशीष सर, 350 360 की खरीद बीपीसीएल में, 30-35 रुपए का नुकसान हो रहा और ट्रेडिंग का मन था, अब क्या करूं? देखिए, बीपीसीएल एक ऐसा स्टॉक है जो काफी समय से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो कोई फंड्स की बाइंग इस स्टॉक में होती नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी है वो डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टोरी है जिसका कभी कोई आता पता नहीं वो कब होगा। दूसरी बात ये, जरूर लास्ट क्वार्टर के उनके नंबर्स अच्छे थे, पर चूंकि क्रूड के लिए बिल्कुल एक प्रॉक्सी प्ले हो जाता है कि जैसे जैसे क्रूड बढ़ता है तो बीपीसीएल नीचे आना शुरू हो जाता है, जब क्रूड नीचे आता है तो थोड़ा बहुत ये बढ़ जाता है। तो कहीं कोई बड़ा रिटर्न बनेगा इसमें, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस स्टॉक में से एक बार लॉस बुक कर लें, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में चूंकि बहुत ज्यादा प्राइस कंट्रोल में रहते हैं तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़े नंबर्स आना या ऐसे ट्रिगर यहाँ नजर नहीं आते। इसके बजाय मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करूंगा जो करीब 360 रुपए की रेंज का है, वो है महिंद्रा सीआई। इस स्टॉक पे आप बाइंग कर सकते हैं, और जैसे ही मेरा मानना है कि थोड़ा सा मार्केट स्टेब्लिश होगा, जरूर आज स्टॉक नीचे है बट बिल्कुल एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की। स्टॉक में ऑलरेडी 100 रुपए का करेक्शन आ गया है, बट इस क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे तो आप देखेंगे दोबारा ये 400 रुपए के ऊपर क्रॉस करेगा, तो बीपीसीएल को बेचकर इस स्टॉक में आप स्वैप कर दें। ट्रेडिंग का मन भी था, चल नहीं रहा है, पिटा हुआ स्टॉक है, बीपीसीएल बेहतर है उससे एग्जिट करें, और बढ़िया भाव से भाव मैच कर दिया है महिंद्रा सीआईई। चाहें तो आप वहां से स्विच करके यहां पे आए। आज दबाव के पीछे रीजन भी है, महिंद्रा ग्रुप के लार्ज ट्रेड होना था, पता चलेगा किसने बेचा। आवाज की एक्सक्लूसिव तो ये कहती है कि महिंद्रा ग्रुप ने शायद माल छोड़ा है आज, ठीक है, इसीलिए दबाव में, लेकिन ये दबाव में शायद एक्यूमुलेट करने के बढ़िया मौके होंगे। डॉक्टर साहब, मधु मैम का जरा फिर से रीस्टार्ट करिए प्लीज लिंक को, तो शायद साक्षात नजर आए मैम। मैं लौटता हूं जब तक आपके पास। लखनऊ से डॉक्टर चंचल राणा स्क्रीन पे। डॉक्टर मैम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। डॉक्टर मैम, कौन सी पढ़ाई वाली डॉक्टर हो आप या इलाज वाली? थैंक यू सो मच। हाँ, इलाज वाले ही डॉक्टर है। मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, बेसिकली ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हूँ, तो कैंसर डायग्नोसिस में डील करती हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडिशनल प्रोफेसर हूँ। अरे वाह। तो डॉक्टर मैम, शेयर बाजार में कैसे आना हुआ, कब आना हुआ, कितना टाइम हो गया? मैं 2019 में आई थी, जब मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। और फिर आप लोग जनरली हॉस्पिटल चेन्स को खरीदते हो, दवाओं की कंपनियों को खरीदते हो, या ऐसा नहीं है, सब कुछ खरीदते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश मेरी यही रहती है कि पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे। हाँ, नहीं, मैं तो अच्छा है, मैं तो मजाक कर रहा था। इन्वेस्ट करना पसंद अच्छा डॉक्टर मैम, पहली क्वेरी कौन सी? जी, पहली क्वेरी मेरी अडानी पोर्ट्स को लेकर है। ये शेयर पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, बीच में अडानी की न्यूज़ की वजह से डिक्रीज़ होने लगा। मैंने इसके 500 शेयर्स 760 के प्राइस पे लिए थे, लेकिन अभी भी ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करने का मैं सोच सकती हूँ, तो इसके आने वाले टाइम के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? 760 की बाइंग, 690 पे चल रहा है जी। और आशीष सर, क्या करा जाए भाई? अच्छा स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग एसेट है, बढ़िया लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है, करेक्शन में शायद कुछ हद तक, काफी हद तक वैल्यूएशंस आकर्षक हो गए, पर दिक्कत यह कि एक ग्रुप का ओवरहैंग है जो शायद लॉजिक पे ज्यादा हावी है। अदानी पोर्ट्स करना क्या है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, एक महीने का रिटर्न देखा जाए तो अडानी पोर्ट ने ऑलमोस्ट 25% की अपसाइड तो दिया है। 400 के नीचे स्लिप हो गया था ये। हाँ, उतना तो रिटर्न बना है। जरूर वोलेटिलिटी भी इन ग्रुप के स्टॉक में काफी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी, ट्रेडर वहीं ट्रेड करते हैं, वोलेटिलिटी मिलती है और वहां पर कई बार वो ट्रैप हो रहे हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी आपने स्टॉक को लिया है, फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। कंपनी का जो एक उन्होंने एस्टिमेट दिया है कि अगले साल 14,500 करोड़ के आसपास का उनके पास फ्री कैश फ्लो रहेगा, और उसके बाद जो 2.5 टाइम डेट टू एबिटा के लेवल पे मिल रही है, तो काफी सेल्फ सस्टेनेबल है। और ये जो अभी सारा फियास्को हुआ है, तो ज्यादा हमने देखा कि जहाँ पे भी प्लेज हैं शेयर्स और उन सारे फैक्टर्स के चलते ज्यादा
गिरावट देखने को मिली है, तो वो प्लेज वाला इशू भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें। जैसे ही थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होता है तो आप देखेंगे जैसे स्टॉक में अपसाइड वापस आएगी। और इनफैक्ट अडानी ग्रुप के यदि सारे स्टॉक्स में देखा जाए तो जो फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव है, इस लेवल पे बाय करने जैसा है, तो वो सिर्फ अडानी पोर्ट है। तो मेरी बने रहने की सलाह है। सबसे अट्रैक्टिव जो है इस ग्रुप का स्टॉक वही आपके पोर्टफोलियो में है, तो घबराए ना, एक बार ये सब इश्यूज निकल जाएं तो मेरे ख्याल से इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ बढ़ेगा ये स्टॉक। होल्ड करना है मैम आपको। दिल्ली से दीपा शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। दीपा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। दीपा मैम, हमारी तो मुलाकात पहले हो चुकी है ना? Yes, it's very nice talking to you again. याद है मुझे। दीपा मैम कैसे हो, और पहला स्टॉक कौन सा? Yeah, I'm good. मैंने HAL लिया था और उसको मैंने अभी जब ये ऊपर गया तो मैंने उसको बेच दिया। अभी ये तो ऊपर ही जाता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ पे खरीदूं दोबारा? ये अच्छा है। वो एक वीडियो देखा ना आशीष सर आपने, वो मैं बेचा तो वो चलने लगा तो मैंने खरीदा तो वो वापस गिरने लगा। हमारे साथ ऐसी होता है रिटेल के साथ। मैम ने बेचा नहीं कि चलते ही चले जा रहा है। अब ये जानना है किन लेवल्स पे कब री एंटर करना है। क्या अभी री एंटर करूं, वेट करूं? क्योंकि चले जा रहा है, वेट करके फायदा क्या होगा? रखना चाहिए लेवल्स पे पोर्टफोलियो में? नहीं, दोनों में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों जवाब देता हूँ। तो क्या होता है कि जब भी रिटेल निवेशक एंट्री करता है किसी स्टॉक में, वो तभी करता है जब स्टॉक 6% 10% ऊपर होता है या उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो वो जनरली उस स्टॉक में वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया होता है स्टॉक, वो उस लेवल का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब आप जैसे निवेशक आए और स्टॉक को वो सेल करें क्वांटिटी में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में फंडामेंटली बिल्कुल बेहतरीन कंपनी है। ये ऑलमोस्ट इस साल के एंड तक करीब 1 लाख करोड़ का उनके पास में ऑर्डर बुक भी हो जाएगा, जो अगले 5 साल से 6 साल की विजिबिलिटी उस कंपनी को दे रहे हैं। तो अभी ज्यादा से ज्यादा निवेशक उन डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ देख रहे हैं या सरकारी स्टॉक्स की तरफ देख रहे हैं कि जहां पर ग्लोबल टर्मोइल से उनके कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्स को कोई फर्क ना पड़े। तो इसलिए आप देख रहे हैं पावर है, डिफेंस है, इस टाइप के स्टॉक्स में जो डोमेस्टिक ड्रिवन स्टॉक्स है, इकोनॉमी ड्रिवन स्टॉक है, वहां पर बाइंग के मौके ढूंढे जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट अभी आपने तो मुनाफा बुक किया है तो थोड़ा सा इंतजार करें स्टॉक में, 2600 2650 के आसपास दोबारा से एंट्री करें। नहीं तो आपने जितना इसमें मुनाफा कमाया है तो वहां से फिर यदि स्टॉक नीचे आ गया है प्रॉफिट टेकिंग में तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरी सलाह दूसरे निवेशकों से भी रहेगी कि इसको ये ब्लू चिप स्टॉक के 2600 2650 के लेवल पे कभी भी मिले तो एंट्री करें। अच्छा, इस बीच एक डेवलपमेंट अपडेट आया है। सिलिकॉन वैली बैंक SVB का जो यूके आर्म है उसे HSBC एक्वायर करेगा। अभी ये यूएस मेन की कंपनी नहीं, जो यूके आर्म था उसके लिए ये अपडेट आता हुआ आपकी स्क्रीन पे। खैर, हमारे में तो कोई रिस्पाइट है नहीं, बल्कि जहां का लास्ट चेक लिया था उससे तो और नीचे आ गया है भारतीय बाजार। 17,310 के आसपास की पर निफ्टी। यूएस के फ्यूचर्स तो मजबूत हैं, ये उसके सामने हम इस तरह से कमजोरी दिखा रहे हैं। ये देखिए, और प्रेशर माउंट हो रहा है। खैर, नजर रखूंगा 17,300 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज। मधु मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरे पास अल्फा जियो है। 200 शेयर्स आई हैव और इसकी कॉस्टिंग है 311। ये लॉन्ग टर्म वाला मामला था क्या? हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और कॉस्टिंग ज्यादा पे लिया था, नीचे गिरा तो मैंने फिर एवरेज करके कॉस्टिंग कम कर ली, पर अब ये तो नीचे ही है। नहीं तो लूजिंग ट्रेड को हम एवरेज करना भी तो गलत हो गया, और गिरावट आ गई, 80 रुपए गिर गया है भाई। आशीष सर क्या करें? ये जब कभी कभी ऑर्डर की खबरें आती तब तो चल जाता है, उसके बाद ऐसा कोई मीनिंगफुल मूव आता नहीं है अल्फा जियो में। मेरे ख्याल से ये सेस्मिक सर्वे वाली कंपनी है। क्या करना है भाई? 80 रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सेस्मिक सर्वे वाली कंपनी है और थोड़ा सा परफॉर्मेंस में हमेशा इसके वोलेटिलिटी काफी रहती है। जैसे लास्ट क्वार्टर में हमने कहा 11 करोड़ का प्रॉफिट आया, इससे पहले वाले क्वार्टर में 6-7 करोड़ का लॉस आया, फिर इससे पहले वाले क्वार्टर में 6 करोड़ कंपनी ने कमाया। तो एक यही फैक्टर है जो मुझे थोड़ा यहाँ पे अपील नहीं करता है कि जहाँ इतना ज्यादा परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी हो तो वो अभी सही समय नहीं है उन स्टॉक्स को देखने का। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी तो आप इस स्टॉक को होल्ड करें,
और 250-260 के लेवल पे स्टॉक में से निकल जाएं और दोबारा से शो पे आइए, आपको दूसरे स्टॉक सजेस्ट करेंगे, पर टाइमिंग आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करें, पर कोई भी बाउंड जो लेवल आशीष सर कह रहे हैं, निकलने का मन बनाइएगा। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस तरह के फाइनेंशियल से रिपोर्ट कर रही है उसको देखकर कन्विक्शन नहीं आता है, बहुत इराटिक है। ये मधु मैम को आप दिखा नहीं पाए डॉक्टर साहब अभी तक, तो एक बार जाते तो दिखाई दीजिएगा साक्षात। अभी सिर्फ इमेज ही चल रही है स्क्रीन पे। दीपा मैम, अगली क्वेरी कौन सी? मैंने अंबुजा सीमेंट लिया था 496 पर, और अभी ये जब अडानी का प्रॉब्लम आई तो उसमें ये स्टॉक बहुत नीचे आ गया, लेकिन मैंने इसको मतलब स्टॉप लॉस नहीं उस टाइम पर फॉलो करा, क्योंकि मुझे लगा अंबुजा इज अ गुड कंपनी, सो आई एंड इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट लिव थिंग लाइक अडानी का प्रॉब्लम। अभी मैं अंबुजा में और ऐड कर लूं, या मैं जो अभी मेरे पास 20 स्टॉक्स 496 पर हैं, मैं इनको होल्ड करूं, और जब ये अच्छा मूव करना ऊपर शुरू ब्रेकआउट आए तो ही मैं ऐड करूं? क्या करूं मैं अभी? अंबुजा एज अ गुड कंपनी तो बिल्कुल ठीक है। अदानी की प्रॉब्लम सरदर्द कर रही है, हाँ, तो अच्छी, और आज भी अच्छी खबरें थी वैसे आशीष सर, टिक नहीं पाया आज। वो दिखाइए इंटरडे चार्ट आज का भी, वो अच्छी खबरें, वो भुगतान कर देना पेरेंट एंटिटी का, सब खबरों के बीच में कहां शुरू और कहां इस समय आके स्टॉक खड़ा हुआ है। सारे ग्रुप के कंसर्न्स के बीच में स्टॉक लगातार डिरेल होता चले जा रहा है। आशीष सर, पोर्टफोलियो में रखने लायक है क्या? मेरी खरीद से 125 रुपए नीचे है, क्या आप सजेस्ट करोगे? और ऐड करूं ताकि खरीद का भाव नीचे आए, या जो है उसी के साथ बना रहा हूं? करना क्या चाहिए अंबुजा सीमेंट में? अब अच्छी कंपनी अपनी जगह होगी, पर मेरे को तो नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और यही इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशकों के साथ हुआ कि एक अच्छा कंपनी जानकर स्टॉक को उन्होंने खरीदा है। बट इस स्टॉक में एक प्रॉब्लम ये हो रही है अडानी ग्रुप में कि सेल ऑन रैलीज का जो मोमेंटम है वो बहुत तगड़ा है। तो जैसे ही स्टॉक बढ़ते हैं, कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, तो जहां पे भी लोग फंसे होते हैं वो स्टॉक में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फंडामेंटली मैम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज कि अभी सेंटिमेंट खराब है थोड़े ग्रुप के। दूसरी बात यह है कि अभी भी कोई बहुत वैल्यू बाइंग या कोई बहुत लॉन्ग टर्म की अवधि के जो निवेशक हैं वो इन ग्रुप के स्टॉक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण से वोलेटिलिटी स्टॉक में काफी बनी हुई है, क्योंकि स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नहीं जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अभी टाइमिंग के लिए स्टॉक में बने रहें, क्योंकि हमने अच्छा करेक्शन ऑलरेडी देख लिया। पर एक बार 400 425 रुपए के आसपास स्टॉक में से आपको निकलना पड़ेगा, तब थोड़ा सा मार्केट को और स्टॉक्स पे आप दोबारा से हमारे शो पे आ सकते हैं, और तब आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं। पर टाइमिंग के लिए होल्ड करिए आप, क्योंकि इतना लॉस बुक करना अभी जस्टिफाई नहीं लगता। टाइम बीइंग के लिए होल्ड करिए, लेकिन जो लेवल्स कह रहे हैं वहां पे निकलने का भी मन बनाइएगा। थोड़ा सा दिक्कत तो में आ गया है सारा का सारा इश्यू के चलते। डॉक्टर मैम, अच्छा इस बीच मधु मैम भी आपको साक्षात नजर आ रही हैं। डॉक्टर मैम, आपकी अगली क्वेरी। जी, मेरी अगली क्वेरी है बालाजी अमीन्स को लेकर। ये मैंने 2700 की प्राइस पे 100 शेयर्स खरीदे थे, और अभी ये 2206 के अराउंड है। तो मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि वैसे तो मेरा इच्छा थी कि मैं इसको शॉर्ट टर्म थोड़ा रखूँ अपने पास। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मुझे फर्दर और बाय करके इसमें ऐड करने चाहिए स्टॉक्स, या जितना है उसी को होल्ड करके आगे वेट करूं? तो इस कंपनी का आगे क्या रहने वाला है? तो भाई टेक्निकली तो गड़बड़ा गया मामला, फंडामेंटली आपको जस्टिफिकेशन है क्या पोर्टफोलियो में रखने का? आशीष सर, ये वो स्टॉक है 500 से चला था, 4.5 तक गया था, और अब करेक्ट होकर 2.5 के आसपास आके खड़ा हो गया है, 2.5 क्या 2 की तरफ बढ़ चला है। तो चला बहुत था, इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन है। इस बीच रियलाइजेशंस के इश्यूज, मार्जिन्स पे डेंट, और इसके लिए मेरे ख्याल से ट्रिगर जब आएगा, जब 2025 अनफोल्ड होगा, जब वो केपेस आएगा, तो नियर टर्म हेडविंड्स के बीच में रखना है क्या इसको? फंडामेंटली जस्टिफिकेशन है क्या? जो मेरा फंसा हुआ माल है उसे पोर्टफोलियो में रखे रहा हूं, क्या करना चाहिए? मेरे तो निकल जाने की सलाह रहेगी। और इनफैक्ट आपको ध्यान हो आशीष, में काफी आपके शोज में इतने सारे सवाल आते हैं केमिकल के, मैंने कभी कोई केमिकल स्टॉक बाय करने की सलाह नहीं दी, क्योंकि रीजन ये है कि जो हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर चाइना से भी दोबारा सप्लाई शुरू हो गई है। इसके अलावा इनके जो अल्टीमेट यूजर्स हैं फार्मास्यूटिकल और एपीआई कंपनीज, वहां से भी ऑफटेक की रिक्वायरमेंट काफी कम हो रही है, क्योंकि फार्मा कंपनीज की अपनी ग्रोथ नहीं है, तो उनके इंग्रेडिएंट्स में ग्रोथ कैसे आएगा? तो हमने देखा लास्ट क्वार्टर में भी उनका जो मार्जिन है उस पे जबरदस्त डेंट है।
तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से आप लॉस बुक कर लें, और मैं आपको इसके बजाय दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो 1350 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो आप डबल स्टॉक खरीद सकते हैं, वो है रूट मोबाइल लिमिटेड। काफी अच्छे इस बार का हमने परफॉर्मेंस देखा है Q3 का रूट मोबाइल का, और Q4 मेरा मानना है उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग क्वार्टर रहने वाला है। लास्ट ईयर का उनका जितना मुनाफा था उससे करीब 40% ज्यादा ऑलरेडी 3 क्वार्टर में कवर कर चुके हैं। तो आपको अभी ऐसी कंपनी देखना चाहिए जितना जो प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल से ज्यादा ऑलरेडी 2-3 क्वार्टर में कमा लिया था, ताकि आपको कोई निगेटिव सरप्राइजेस ना आए। तो इसलिए रूट मोबाइल मेरी पिक रहेगी। इसको मेरा मानना है इस क्वार्टर नंबर्स आने के बाद में 1500 रुपए तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, तो आपका लॉस मैम बालाजी से स्विच करना पड़ेगा, वहां से निकलना है, चाहे तो रूट मोबाइल में निवेश कर सकती हैं उस रकम को। दीपा मैम, मधुश्री मैम, डॉक्टर चंचल, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशीष सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट।